क्या आपने कभी सोचा है कि तनाव जब भी हमारे मन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, हम प्रकृति के बीच में जाना चाहते हैं? ताज़ी स्वच्छ हवा, फूलों की खुशबू, बारिश, ये सब हमें इतना तरोताज़ा कर देती हैं जैसे बैटरी रिचार्ज हो गया हो। प्रकृति में ऐसा क्या है? क्यों हम बार-बार वहाँ जाना चाहते हैं? ओशोधारा में प्रकृति से जुड़ने के बहुत सारे हम कार्यक्रम चलाते हैं। उमंग प्रज्ञा में थोड़ी दोस्ती होती है और नेचर हीलिंग में यही दोस्ती और गहरा जाती है। 1980 के दशक में जापानियों ने प्रकृति के महत्व को महसूस किया और वन स्नान या शिनरिन योकू नाम का एक अभ्यास शुरू किया। जापानी में शिनरिन का अर्थ है वन और योकू का अर्थ है स्नान। तो शिनरिन योकू का अर्थ है जंगल के वातावरण में स्नान करना या अपने इंद्रियों के माध्यम से जंगल के वातावरण से जुड़ना। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई व्यायाम या हाइकिंग या जॉगिंग नहीं है। यह बस प्रकृति में होना है। It is simply being in nature, connecting with it through our sense of sight, hearing, taste, smell and touch. तो समझिए कि शिनरिन योकू एक पुल की तरह है। हमारी इंद्रियों को खोलकर यह हमारे और प्राकृतिक दुनिया के बीच की दूरी को पाटता है। And when we are in harmony with the natural world, we begin to heal. आपको आश्चर्य हो सकता है कि प्रकृति वास्तव में हमारे स्वास्थ्य में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रकृति में समय बिताने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तनाव कम होता है, बेहतर मूड होता है, यहाँ तक कि ADHD वाले बच्चों में भी फोकस करने की क्षमता में वृद्धि होती है। सर्जरी या बीमारी के बाद आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू फील मोर एनर्जेटिक। आप कहीं भी आसपास शिनरिन योकू या फॉरेस्ट थेरेपी को अनुभव कर सकते हैं। बस कोई जल्दी ना हो, अभी और यही एक ठहराव हो। एक एक कदम जब जमीन पर पड़ी तो प्रेम के साथ। हरी घास, भीगे हुए पेड़ और नहाई हुई पत्तियों का चटकीला रंग। पेड़ों की खिड़कियों से आकाश की छटा। हर पेड़ कितना अलग। उनकी पत्तियों के आकार को देखें। बारिश की बूंदें जो ठहर गई हैं। बी हियर एंड नाउ, अभी इसी क्षण में। लेट्स ऑब्जर्व द थिंग्स इन मोशन। जब हम ठहर जाते हैं तो सब कुछ ठहर जाता है, पर देखें तो सब कुछ गतिमान है। हनीसक्कल की बेल और उसमें कुछ सूखे फूलों की खुशबू, अचानक हवा का तेज हो जाना और जैसे आपकी उपस्थिति में पत्ते भी झूम रहे हों। हवा के स्पर्श को महसूस करें, अपने चेहरे पर, अपने बालों में। आपकी सांसें धीमी, लंबी और गहरी हों। हर आती और जाती सांस में प्रकृति के प्रेम को महसूस करें। दूर से आती चिड़ियों की आवाज और पास से हवा की सरसराहट, और आपस में ये सभी आवाजें मिलकर एक संगीत पैदा कर रही हैं।
हमें कहीं पहुंचना नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। फूलों को छुए, पंखुड़ियों से खेलें, छोटे छोटे जंगली फूलों को तलाश करें। किसी पेड़ के पास ठहर जाएं। वृक्षों के तने कितनी कहानियों को अपने सीने में छुपाए बैठे होते हैं। पेड़ को स्पर्श करें। अगर रुक के गुफ्तगू करें तो पता चलता है कि कितने जीव जंतुओं का घर बसा होता है यहाँ पर। और ये ज़मीन और उसकी गीली मिट्टी की खुशबू, वो हरी पत्तियां जो गिरकर मिट्टी में मिल गईं, अपने अस्तित्व को मिटाकर भी फिर उसी पेड़ को सींचती हैं। क्या प्रकृति के इतने अनूठे रंगों को देखकर आश्चर्य और विस्मय बोध से नहीं भर जाते हैं हम? क्या हम महसूस कर पाते हैं कि हरे पत्तों में वही है जो दरख्तों में है, हरी घास के तिनके में भी वही है जो सफेद फूलों में है, कटे हुए पेड़ की ठूंठ में भी वही है जो हरी पत्तियों में है, और शायद हम सब में भी।